हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कंपेयर द पैकेट कॉलम एंड प्लेट कॉलम। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। पिछली मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने गैस एब्जॉर्प्शन के बारे में समझा था और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने कुछ देखे थे उसके, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ये पैकेट कॉलम और जो प्लेट कॉलम होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या होते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, ये मतलब वो इक्विपमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम मास का ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। जो हम जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया और हमारा एक्सट्रैक्शन हो गया, उनमें हम एक इक्विपमेंट के रूप में इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मास ट्रांसफर जब हम कराते हैं एक फेज से दूसरे फेज में, तब हम इन इक्विपमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान चुके कि कॉलम ये होते क्या हैं, ठीक है। ये इक्विपमेंट होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसमें मैं आपको 5 डिफरेंस बताऊंगा जो पैकेट कॉलम और प्लेट कॉलम को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैकेट कॉलम क्या है एक्चुअल में। पैकेट कॉलम क्या होता है कि पैकेट कॉलम में जो मास का ट्रांसफर होता है वो पैकिंग के थ्रू होता है। इसमें पैकिंग यूज की जाती है, ठीक है। क्या होता है मैं बता दूं कि पैकेट कॉलम मास ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है कि पैकिंग के द्वारा मास ट्रांसफर होता है। इसमें मतलब क्या होता है, ये एक कॉन्टैक्टिंग मीडियम होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमारा लिक्विड फेज और गैस फेज आपस में कांटेक्ट करते हैं, उनके बीच में मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो पैकिंग के थ्रू होता है। अब बात कर लेते हैं प्लेट कॉलम में। तो प्लेट कॉलम में क्या होता है, आप पहला स्टेप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो पैकेट कॉलम होता है वो क्या होता है, पैकेट कॉलम जो होता है वो हमारा डिफरेंशियल कॉन्टैक्टर होता है। क्या होता है, डिफरेंशियल कॉन्टैक्टर। मैं अभी आपको बताऊंगा डिफरेंशियल कॉन्टैक्टर क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशियल कॉन्टैक्टर हम एक लैंग्वेज में और एक वर्ड में बोल सकते हैं कि ये बैच वाइज होता है। बैच वाइज यानी कि इसमें क्या होता है, एक बार में, यानी कि जो लिक्विड फेज और जो गैस फेज होता है ना, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, मतलब, ठीक है। तो ये बैच वाइज बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, बैच वाइज, बैच वाइज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या आता है प्लेट कॉलम में। प्लेट कॉलम जो होता है, प्लेट कॉलम जो हमारा होता है वो होता है स्टेज वाइज कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। प्लेट कॉलम क्या होता है, ये होता है स्टेज वाइज। स्टेज मतलब एक प्लेट पे मास ट्रांसफर होगा, फिर नेक्स्ट प्लेट पे होगा, फिर उससे नेक्स्ट प्लेट पर होगा, यानी कि स्टेज वाइज स्टेज कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तो दूसरा हो गया हमारा, ये पैकेट कॉलम है वो डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है और प्लेट कॉलम जो होता है वो स्टेज वाइज कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारा तीसरा स्टेप कि पैकेट कॉलम क्या होता है। तो देखो तीसरे स्टेप में हम क्या बात करते हैं कि पैकेट कॉलम में क्या होता है कि इसमें जो हम पैकेट कॉलम की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपल होती है। क्या होती है, ठीक है, इसकी सिंपल होती है। अब बात करते हैं हम ये इसकी प्लेट कॉलम की। प्लेट कॉलम की जो होती है, प्लेट कॉलम की जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी, ठीक है। तो इसकी, तो प्लेट कॉलम की क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होती है और पैकेट कॉलम की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिंपल होती है।
ठीक है। तो ये जो होते हैं इनमें डिफरेंस होता है कि आई होप आपको वीडियो पसंद आती होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज़ एक वीडियो में लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट देखते हैं चौथा डिफरेंस क्या होता है, पैकेट कॉलम। देखो जब हम पैकेट कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, जब कोई भी इक्विपमेंट हमारा बना है तो उसकी डिजाइनिंग करके ही बना होगा। तो पैकेट कॉलम की जो डिजाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, पैकेट कॉलम की जो डिजाइनिंग होती है उसमें जो होता है कॉलम में क्या होता है, पैकेट कॉलम में मैं लिख देता हूं पैकेट मेरा कहने का मतलब देखो साफ ये है कि पैकेट कॉलम की जब हम पैकेट कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं तो उसकी जो डिजाइनिंग करने के लिए हमको हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो ये इसमें एक इन्वॉल्व होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेट कॉलम की। तो इसका जो चौथा पॉइंट है प्लेट कॉलम की, प्लेट कॉलम की डिजाइनिंग में हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम प्लेट कॉलम में जो प्लेट का जो प्लेट अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस या नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मतलब प्लेट कॉलम को जब डिजाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को हम डिटरमाइन करते हैं या उसके अंदर जो पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो ये हमारे 4 इसके डिफरेंस हो गए। पांचवा डिफरेंस जो होता है, पांचवा डिफरेंस पैकेट कॉलम में जो पैकिंग यूज करते हैं वो निम्न टाइप की पैकिंग होती है, जैसे कि हम पैल रिंग कह सकते हैं, पैल रिंग, या बोल सकते हैं हम बैरल सैडल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी इसमें पैकिंग यूज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है पैकेट कॉलम में, पैकेट कॉलम में हम प्लेट कॉलम में हम जो यूज करते हैं वो बबल कैप प्लेट, सी प्लेट एंड बाल प्लेट। तो ये 3 टाइप की प्लेटें हम इनमें यूज करते हैं। तो प्लेट कॉलम में क्या होता है कि इसमें तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि पैकेट कॉलम और प्लेट कॉलम में क्या डिफरेंस होते हैं। ये इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है, ठीक है। जैसा कि केमिकल इंजीनियर के लिए जब वो कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो वो पूछ सकता है कि पैकेट कॉलम प्लेट कॉलम में क्या डिफरेंस है, हम पैकेट कॉलम को ही क्यों प्रेफर करें या हम प्लेट कॉलम को क्यों प्रेफर करें। तो दोनों में भी डिफरेंस बताना पता होना चाहिए। और जैसा कि जो बच्चे सेमेस्टर के एग्जाम देते होंगे उसके लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई।